जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बंगाल में जो विधान परिषद के गठन की जो बिल हाल ही में पास हुई है उसके बारे में पहले बताएंगे, और जो विधान परिषद क्या है और इसका पावर क्या है ये सब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो हाल ही में जो न्यूज़ में है, देखिए जो द हिंदू जो न्यूज़ है उसमें उसका न्यूज़ जो है, देखिए द वेस्ट बंगाल असेंबली ऑन ट्यूसडे passed a resolution on set up legislative council with two-third majority मतलब जो वेस्ट बंगाल का जो विधानसभा है उसमें 2/3 मेजोरिटी के साथ विधान परिषद गठन का बिल पास हुई है। तो इसमें जो विधान परिषद गठन के पक्ष में जो वोट है वो 196 है और विपक्ष में जो वोट है वो 69 है, वो 69 है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि विधान परिषद क्या विधानसभा में ही बिल पास होने से गठन हो सकती है या उसके बाद भी पार्लियामेंट का पावर है। तो हम लोग जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा संविधान के हिसाब से जानते हैं, अगर विधान परिषद गठन करना है तो पहले वो विधानसभा जो राज्य का विधानसभा है उसमें पास होना पड़ेगा और फिर प्रेरित होकर पार्लियामेंट पे जाने से ही पार्लियामेंट अगर पास करे तो ही विधान परिषद गठन हो सकती है, या समाप्त करना चाहे तो समाप्त हो सकते हैं। तो हम अगर हमारा भारत का जो आइन सभा की जो सिस्टम है उसे देखें तो वो बाईकेमिकल सिस्टम है। मतलब द्विकक्षीय जो पद्धति वो है। तो हमारा भारत का जो पार्लियामेंट है उसका 2 कक्ष है, एक उच्च कक्ष जिसका नाम जो उच्च कक्ष है और जो निम्न कक्ष है लो और हाई जो हमारा उच्च कक्ष है उसका नाम है राज्यसभा, निम्न कक्ष जो है उसका नाम है लोकसभा। ऐसे ही हमारा भारत का जो स्टेट है, स्टेट में जो आइन सभा है उसका भी गठन बाईकेमिकल सिस्टम से होती है या कर सकते हैं। जो उच्च कक्ष होता है उसका नाम होता है विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो निम्न कक्ष होता है उसका नाम होता है लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। तो विधानसभा जो है वो विधानसभा की हर 5 साल के बाद में भंग होकर 5 साल के बाद में वोट के द्वारा निर्वाचित सरकार होती है, जैसे हमारे लोकसभा में होती है वैसे। और जो हमारा उच्च कक्ष है जो राज्यसभा की तरह ही जो विधान परिषद होती है राज्य का, वो एक स्थायी कक्ष होता है। इसका गठन नहीं होता, ये जो मेंबर है 2 साल बाद चेंज होता है। 1/3 जो मेंबर होता है वो चेंज होता है। जो मेंबर होता है उसका 6 साल के जो कार्यकाल होते हैं, और जो हमारा विधानसभा 5 साल के मेंबर का कार्यकाल होते हैं। तो अगर हम देखें कि हमारा जो स्टेट है मतलब जो भारत का जो स्टेट्स है राज्य है उसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल गठन करने के लिए या समाप्त करने के लिए हमारे संविधान ने कौन सा अनुच्छेद में ये पावर पार्लियामेंट को दिया है। हमारा भारत का पार्लियामेंट को हमारा संविधान ने अनुच्छेद 169 में एक स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल गठन या समाप्त करने का पावर दी है। अगर कोई स्टेट अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो गठन करना चाहे तो पहले विधानसभा में स्पेशल मेजोरिटी के साथ वो पास करना पड़ेगा, मतलब 2/3 मेजोरिटी के साथ, फिर वो पार्लियामेंट में प्रेरण करना पड़ेगा। फिर पार्लियामेंट में अगर पास हो जाए तभी वो स्टेट विधान परिषद गठन कर सकते हैं या उस स्टेट में विधान परिषद गठन होगा। ऐसे ही अगर समाप्त करना चाहती है तो ऐसे ही नियम से ही होगा। दो समाप्त या क्रिएट दोनों ही 169 अनुच्छेद में है।
तो अगर देखें हमारा भारत में जो हाल ही में जो 6 स्टेट में जो विधान परिषद है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 स्टेट में है। कौन सा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक है, इसमें दो ही मतलब इसका आइनसभा 2 कक्ष वाला है, मतलब यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही है। और जो बाकी स्टेट है उसमें सिर्फ विधानसभा है। तो जो बाकी स्टेट है वो चाहे तो अपना विधानसभा गठन करने के लिए बिल पास करके पार्लियामेंट में प्रेरित कर सकते हैं। वैसे ही ये 6 स्टेट अगर चाहे कि अपना विधान परिषद है उसे समाप्त करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, तो वो बिल अपना विधानसभा में पास करा के पार्लियामेंट में भेज सकती है। और पार्लियामेंट अगर इसमें मंजूरी दे, मतलब सिंपल मेजॉरिटी की तरह से पास हो जाए तो वो समाप्त हो जाएगा, या कोई क्रिएट करना चाहे तो क्रिएट होगा। देखिए हाल ही में जो दो आंध्र प्रदेश है 2020 में उसका जो असेंबली है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे एक रेजोल्यूशन को पास किया। जो रेजोल्यूशन है रेजोल्यूशन फॉर एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद की समाप्त के लिए बिल पास किया 2020 साल में आंध्र प्रदेश ने, और इसे प्रेरित किया हमारा जो भारत का पार्लियामेंट है। अब भारत का पार्लियामेंट इसका फाइनल रिजल्ट होगा, अगर पास हो जाए तो आंध्र प्रदेश का जो विधान परिषद है वो समाप्त हो जाएगा। अभी तक वो पार्लियामेंट में बिल वो उठा नहीं है, अभी तक वो पेंडिंग ही है। ऐसे ही जो पश्चिम बंगाल में पास हुआ है जो बिल, वो अगर पार्लियामेंट में प्रेरित होने से पेंडिंग कितना दिन रहेगा वो हमारा पार्लियामेंट में ही देखा जाएगा, वो हम तो नहीं बता सकते। जब भी उठेगा अगर पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी के साथ में पास हो जाते हैं तो ही विधान परिषद पश्चिम बंगाल में गठन होगी। अगर नहीं पास हुआ तो विधान परिषद पश्चिम बंगाल में नहीं गठन हो सकती है। और एक बात, जो हमारा जम्मू कश्मीर जो जब स्टेट था वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद था, लेकिन 2019 में जो जम्मू कश्मीर हमारा क्या हुआ, यूनियन टेरिटरी में परिणत हुआ। यूनियन टेरिटरी हुआ जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी हुआ। तो जो यूनियन टेरिटरी होने से हमारा जम्मू कश्मीर का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो समाप्त हो गया। तो अगर हम देखें कि जो हमारा भारत का जो आर्टिकल 169 है जो हमारा विधान परिषद गठन और समाप्त करता है, उसमें जो पावर है पार्लियामेंट को दिया है हमारा संविधान ने, उसके बारे में जानते हैं। जो हमारा आर्टिकल 169 है, जो हमारा पार्लियामेंट का हमारा संविधान का जो अनुच्छेद है 169 वो क्या क्रिएशन करती है, विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एबोलिशन भी करती है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद का। तो हम इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो एबोलिश कर सकता है विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और क्रिएट भी कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो ये कैसे करेंगे, ये सिंपल मेजॉरिटी माध्यम से कर सकती है। मतलब विधानसभा से पास होके पार्लियामेंट में जब ये पास होने के लिए बिल पार्लियामेंट में उपस्थित हो गए तो वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ में पास हो जाने से ही वो राज्यों में विधान परिषद गठन हो सकता है या समाप्त हो सकते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी जो है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ वो विधानसभा में पास होना चाहिए। जो बिल है समाप्त होने का हो या गठन होने का हो वो विधानसभा में स्पेशल मेजॉरिटी मतलब जो 2/3 मेंबर की जो वोट है उसके साथ। और अगर हम जो हमारा जो विधान परिषद का गठन देखें भारत की राज्यों में, वो जो गठन है वो जो आर्टिकल 171 जो है मतलब संविधान के अनुच्छेद 171 में कहा गया है कि जो एक राज्य की जो विधानसभा है उसका जो टोटल मेंबर है उसका 1/3 मेंबर रहेगा विधान परिषद पे,
और जो विधान परिषद का जो मेंबर है वो 40 मतलब 40 मेंबर से कम नहीं हो सकते, नॉट लेस देन 40 मेंबर्स। मतलब विधान परिषद जो राज्य में रहेगा 40 मेंबर्स रहना आवश्यक है, उससे नीचे नहीं रह सकते। और जो टोटल मेंबर रहेगा उस राज्य की विधानसभा की, उसके 1/3 मेंबर रहना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम पश्चिम बंगाल की विधान परिषद के गठन के आलोचना कर रही है, तो हम जाने कि जो हमारा जो स्टेट पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा की टोटल सीट है वो 294 है, और इसके अगर हम 1/3 करें तो कितना सीट होगा। अगर विधान परिषद गठित होती है तो कितना मेंबर विधान परिषद में रह सकते हैं वो देखते हैं। ये 3 से काटे तो 98। तो अगर पश्चिम बंगाल में विधान परिषद गठित होगा तो 98 मेंबर विधान परिषद में हो सकते हैं। 98 मेंबर मतलब वो जो 40 है 40 मेंबर से ज़्यादा है, और दोनों ही जो कंडीशन है दोनों ही कंडीशन का पूरा करते हैं। और इसके पहले क्या पश्चिम बंगाल में विधान परिषद था? हाँ, इसके पहले भी पश्चिम बंगाल में विधान परिषद था जो 1969 में समाप्त कर दिया गया। तत्कालीन जो सरकार थी पश्चिम बंगाल में, तो सरकार की मेजोरिटी के साथ में वो बिल विधानसभा में पास हुआ, और तत्कालीन जो केंद्र में सरकार थी वो पार्लियामेंट में पास करा के वो उसे जो समाप्त कर दिया गया। इसलिए क्योंकि विधान परिषद जो है ये नाम में ही है, इसके पीछे बहुत पैसे खर्च होता है, बहुत रुपया खर्च होती है, एक्स्ट्रा खर्च हो जाती है। ये सही बात है कि बहुत खर्च होता है। इसलिए क्योंकि विधान परिषद रहे ना रहे, इससे फ़ायदा इससे रहने से फ़ायदा मतलब जो लोग हैं जो राजनीतिक या उच्च व्यक्तित्व है जिसका उन लोगों का ही ओरिजिनल लाभ होता है, क्योंकि जो सदस्य होता है उसको जो वेतन भत्ता दिया जाता है तो ये सब क्या जनता की टैक्स से ही तो दिया जाता है। तो अगर हम समालोचना करें तो किसी भी स्टेट में अगर विधान परिषद रहे तो विधान परिषद रहने से क्या होता है उस एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है। और क्योंकि विधान परिषद की ऐसा कोई पावर नहीं है कि सरकार की कोई बिल को वो रोक दे। एक बार से ही कोई बिल को पास नहीं हो सके, कोई बिल को आइन में परिणत करने ना दे सके, ये सब विधान परिषद का इतना पावर नहीं है। इसलिए विधान परिषद ना होने से वो राज्य का कोई जो क्षति नहीं होता है। मतलब विधान परिषद ना रहने से ही ज़्यादा अच्छा है। तो जो हमारा जो समालोचक है हमारा भारत का या विदेश का हो, उसका राय है कि इससे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है। अगर हम देखें कि विधान परिषद का जो सदस्य है उसका कार्यकाल 6 ईयर्स है, और जो विधान परिषद है उसका वो एक स्थायी परमानेंट कक्ष है। मतलब इसका जो सदस्य है वो 6 ईयर के बाद में एक साथ भंग नहीं हो जाता है। उसका मेयाद 2 साल बाद में ही 1/3 जो सदस्य है उसका मतलब पद चला जाता है, और इलेक्शन जो पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन 6 साल बाद से ही हो सकते हैं। 6 साल अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर से निर्वाचित हो सकते हैं। और अगर हम देखें जो हमारा विधान परिषद है, विधान परिषद के 1/3 जो मेंबर है जिसे हम MLSC कहते हैं, उसे जो MLA है विधानसभा की जो सदस्य वो 1/3 मेंबर को इलेक्टेड करता है, मतलब निर्वाचित करते हैं। और 1/3 मेंबर जो है वो जो इलेक्शन जो वहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट है
या म्यूनिसिपैलिटी है डिस्ट्रिक्ट का, उससे निर्वाचित होके आते हैं। और जो 1/12 जो है वो जो टीचर एडुकेटर है, टीचर जो स्नातक मतलब ग्रेजुएटेड है, वो लोग आती है। और जो कि गवर्नर है मतलब राज्यपाल गवर्नर, वो कुछ लोग को मनोनीत करता है। कौन सा जो हमारा लिटरेचर हो, साइंस, आर्ट, कला, साहित्य में जो ज्ञानी व्यक्ति है उससे यहाँ पे निर्वाचित किया जाता है। तो ऐसे ही विधान परिषद के गठन होता है। ये सब मेंबर विधान परिषद में होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने ये जाना कि जो विधान परिषद है वो विधान परिषद गठन जो हो सकते हैं हमारा पार्लियामेंट में, वो पास होने से ही विधान परिषद गठन हो सकती है और समाप्त भी हो सकती है पार्लियामेंट में पास होने से ही। और विधान परिषद गठन से दो लाभ देखें तो ये जो विधानसभा में पास हुई कुछ बिल को कुछ वक्त तक लेट करा सकता है, लेकिन उसे फिर से टाइम से रिटर्न करना ही पड़ता है। और दूसरे जो एक है कि अगर कोई मंत्री जो सरकार की जो मंत्री है या मुख्यमंत्री अगर वो विधानसभा की मेंबर नहीं है या वो नहीं एमएलए नहीं होके आए हैं, वो विधान परिषद में मेंबर होके मुख्यमंत्री या मंत्री बन के रह सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको पता चल, आप लोगों ने जाना कि विधान परिषद गठन करने के लिए सिर्फ विधानसभा में पास होने से ही विधान परिषद नहीं गठन होगा। अगर पश्चिम बंगाल में जो विधान परिषद बिल पास हुआ है, अगर हमारा भारत का पार्लियामेंट में वो पास हो तो ही विधान परिषद पश्चिम बंगाल में गठन होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।